स्वर्गीय पिता की प्रार्थना करते कोई पाप नहीं है, लेकिन स्वर्गीय पिता की जो प्रार्थना जो यीशु मसीह ने करने के लिए जिन्हें बोला था वो लोग थे यहूदी लोग। यीशु के 12 चेले कौन थे? यहूदी थे। आप यहूदी हो, आप इस्राएली हो, उसमें से प्रभु की प्रार्थना में कई बातें पूरी हो चुकी है, कई बातें। तो उसने क्या दिया है कि जैसे अजया और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, ये अपने अपने अपराधी को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ देखो इधर देखो मेरे पास, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने जिस अपराधी को क्षमा किया है वैसे परमेश्वर पिता के पास विनती करो कि आप भी परमेश्वर मेरे अपराधों की क्या कर क्षमा करो। इस क्षमा कर अगर तुम क्षमा कर रहे हो तो परमेश्वर पिता भी तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर जब फिलिप्पियों के पत्र अंदर 4:32 वचन हाँ एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो हमने देखा मसीह में क्या होता, तुमने एक दूसरे का अपराध क्षमा किया, जैसे परमेश्वर पिता हमारे अपराधों की क्या कर क्षमा कर। और यहाँ पर बोलता है कृपालु दयालु करुणालु, यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्या करो क्षमा करो। अभी यीशु मसीह 2000 साल पहले हम सभी और जो कोई विश्वास करता है उन सभी के अपराधों की क्या किया है क्षमा। हालेलुया, मसीह की ध्यान रखिए। इसलिए आप तक सिखाओ ये 29 वचन 2 अध्याय 2 वचन 15 देता 6 का 12 है और इसमें 4 का 32 में फर्क है कि नहीं, ये बातें सीखना जरूरी है। विभाजन डिवाइड हम मेरी क्षमा होते बाबा क्या होते, जैसे तुमने क्षमा किया वैसे परमेश्वर तू भी मेरे अपराधी की क्षमा कर। अरे परमेश्वर, और यहाँ पर 21 में क्या कहता है, 21 में क्या कहता है, तुमने मेरे परमेश्वर ने यानी कि अपराधों की उसने हमारे परमेश्वर ने अपराधों की यीशु मसीह ने खुद पर बलिदान किया, लहू आया, हमारे सारे पाप धुल गए, हमारे सारे अपराध क्षमा किए, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य के जो पाप है सभी पापों को प्रभु ने क्षमा किया है। हालेलुया, इसमें पाप के हम गुलाम नहीं बन सकते हैं। आत्मा और जीव, आत्मा और प्राण हिंदी में वहां पर ये परमेश्वर में उद्धार करने के लिए शरीर उद्धार कैसा होता है। यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु मसीह को परमेश्वर माना, पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जीव उठा, उसका उद्धार होता है। सर्वेश्वर मरने वाले तारण कितना आसान है उद्धार होना, तारण होना कितनी सोपर एकदम उद्धार होना। इधर ध्यान दीजिए, इसलिए फर्क क्या है, यहाँ पर अपराधों की क्षमा किया है वैसे तू भी अपराधों को क्षमा कर। लेकिन यहाँ पर पहले ही 2000 साल पहले सभी के अपराधियों को कोई भी रहे, निचली जात में बड़ी जात में कम पगार कर रहे, एक भिखारी भी रहे, एक धनवान व्यक्ति भी रहे, करोड़पति भी रहे, जो साइकिल चलाता है, हवाई जहाज जो सफर कर रहा है, तो कोई भी रहे उन सभी के अपराधों की क्या की है क्षमा। और यीशु मसीह आने से पहले रैप्चर यानी उठाने का स्वर्ग में जाने से उसके पहले भी जिन का जन्म हो रहा था उन सभी के भी अपराधों की क्षमा की। अभी यीशु मसीह आकर शरीर पर चढ़ने वाले हैं क्या? नहीं चढ़ने वाले, वो बलि चढ़े उनको किसने अभी आने वाले हैं लेने के लिए, लेकर जाने के लिए। सभी को कई लोगों को लगता है स्वर्ग नरक मजा नहीं है, हकीकत है। बाइबल में कई सारे उदाहरण और शास्त्र में वैसे उदाहरण दिए, कई लोगों ने ये सारी बातों को महसूस किया देखा है। क्योंकि गलत होएगी तो गलत काटना पड़ेगा, अच्छा होएगी तो अच्छा काटना पड़ेगा। इसमें फर्क यहाँ पर पता चलता है। अपराधों की क्षमा क्या है, वैसे आप भी दूसरे के अपराधों को क्या करो क्षमा करो। मतलब इसका मतलब हमें यदि कोई किसी पर गुस्सा है, किसी का लेना देना है, तो बहुत क्रोध है, जब कुछ बातें मन के अंदर और तुम प्रार्थनाएं कर रहे, दुआएं कर रहे, उपवास कर रहे हो, तुम स्तुति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, तुम देने में हो और भी कहीं पुराना बातें कर रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक किसी को जिसको चाहिए उसको क्षमा नहीं किया है, अंदर क्रोध है, कहाँ पर तो परमेश्वर के बच्चे पढ़ने के लिए मन लगेगा क्या? स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए मन लगेगा क्या? संगीत करने के लिए मन लगेगा क्या? आमने सामने आएंगे तो मन लगेगा क्या? नहीं, इसलिए अपराध प्रभु ने क्षमा किए, परमेश्वर ने क्षमा किए, लेकिन तुम भी
बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे विभाजन के बारे में तो यहाँ पर समाप्त है। फर्क आया कि नहीं? इसलिए मैं आपको बता रहा था, ये मत्ती जो है, मत्ती मार्को विवाह पेड़ों के काम का यहाँ पर भूतकाल तक आता है उत्पत्ति से, और यहाँ पर जो 20-45 किधर आता है वर्तमान में, क्योंकि 13 पत्री पौलुस ने लिखी है वर्तमान युग की है, रोमे से लेकर फिल्मों तक। और जब हम देखते हैं इब्रानी से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, यहाँ पर है क्या है? भविष्य का ये बाइबल को पवित्र शास्त्र को बराबर समझना चाहिए। तो परमेश्वर को वचन बराबर समझेंगे, कौन बोला, किसने बोला, विषय क्या था, कहाँ पर बोला, वो हमारे लिए है कि नहीं? क्या व्यवस्था हमारे लिए है? क्या व्यवस्था को यीशु ने पूरा किया? तो व्यवस्था में जाने वाले, व्यवस्था के द्वारा देने वाले, व्यवस्था के द्वारा सब बातें जो अभी भी कर रहे हैं, इसका मतलब पौलुस गलाती में कह रहा है, अध्याय 3 वचन 10 में कहता है, यदि तुम व्यवस्था मानो, व्यवस्था मानो, तुम व्यवस्था को नहीं मान रहे तो तुम शापित हो, व्यवस्था को मान भी रहे हो फिर भी शापित हो। ज्यादा अनुग्रह माना, लेकिन अनुग्रह में इस वर्तमान युग में ऐसा नहीं, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे। परमेश्वर का वचन क्षमा किया तो दूसरे को भी क्षमा करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर क्षमा किया है दूसरे को अपने को क्षमा करने के लिए। फर्क यहाँ पर क्या है? परमेश्वर से क्षमा मांगने की कोशिश है। यहाँ पर परमेश्वर ने पहले ही क्षमा किए, ताकि हमें अभी लोगों को क्षमा करके दिखाई दे। मैंने पाप किया, मैंने गलत किया, मैंने कुछ जरूरत नहीं। प्रभु मेरे को नहीं करने का काम लोग है। प्रभु मुझे आगे बढ़ने की पवित्र आत्मा आगे बढ़ा, आगे सीखा, बस उसके ऊपर ही रहकर कुछ प्रकार के दिमाग के अंदर अलग अलग बातें के द्वारा हमें नीचे जीवन में गिरना नहीं, आगे बढ़ना है। उसको ही लेकर एक ही बात लेकर मत, किधर भी काम धंधा पड़ोसी संबंधी एक ही बात लेकर मत। क्या आसान नहीं? क्षमा आसान है क्या? लेकिन प्रवेश में से 2000 साल पहले आसान सब बातें की। ओके, परमेश्वर आप सभी को इस परमेश्वर के वचन के आधार पर आने वाला है। आया तो प्रार्थना करेंगे।